आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है लैक ओपेरान। लैक ओपेरान का जो मॉडल है इसको लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो आपके फंक्शनल प्रोटीन होती हैं उनका कैसे निर्माण होता है, कैसे रिप्रेशर काम करता है, कैसे इंड्यूसर काम करता है और इस तरीके की जो भी इसमें फंक्शंस हैं मैंने पहले से राइट डाउन किया हुआ है ताकि जो है कि समय कम लगे। तो इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आप जानते हैं कि जो आप पढ़ते हैं अनुलेखन और अनुवादन, यानी आप जानते हैं कि आपका डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है और आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। ठीक, तो आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से प्रोटीन और का निर्माण होना एक तरीके का जो पाथ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक, तो इसको लेकर के डिस्कशन मैं अगली वीडियो में करूंगा। इसमें जो आपका लैक ओपेरान समझाने से ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो आपके अलग अलग तरीके के जो जीन होते हैं किस तरीके से अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं और किस तरीके से ऊर्जा का यूज होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो भी लैक ओपेरान मॉडल है इसे हम ई कोलाई में अध्ययन करते हैं और इस मॉडल को अध्ययन करने का ये सेंस है कि किस तरीके से जो आपकी चेन होती है, जैसे हम जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जो भी कोई जीन होता है वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है और उस जीन से ही संबंधित प्रोटीन का निर्माण होता है और उस प्रोटीन के निर्माण के बाद ही आपके शरीर के अंदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि ये आपका कंटिन्यूअस होता रहता है कि जब इसकी ज़रूरत होती है या जब रिक्वायरमेंट होती है तभी ये फॉर्म्ड होता है। तो इस पूरे मॉडल हम इसमें पढ़ेंगे कि जब हमारा जीन एक्सप्रेस होता है, यानी जब जीन को एक्सप्रेस होने की ज़रूरत होती है तभी वो संबंधित प्रोटीन का क्या करती है, निर्माण करती है और आपके एक प्रॉपर फंक्शंस का क्या होता है, प्रॉपर फंक्शंस आपका होता रहता है। तो बस हम यही इस मॉडल में देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे अलग अलग जीन लिखा है और उनसे संबंधित क्या उसका वर्क है वो भी लिखा हुआ है। बाकी इधर मैंने उस एक्सपेरिमेंट को लिखा हुआ है कि किस तरीके से ई कोलाई के अंदर ये वर्क करता है, जिससे कि जब ज़रूरत होती है तभी जीन आपस एक्सप्रेस होते हैं और संबंधित प्रोटीन का निर्माण होता है और जब ज़रूरत नहीं रहती तभी क्या होते हैं, स्टॉप रहते हैं, जिससे कि एनर्जी यूज ना हो। तो इसमें देखिए हमने ई कोलाई में किया है। ई कोलाई में जो लैक ओपेरान मॉडल है, ये आपका लैक ओपेरान किससे रिलेटेड होता है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से। आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है। सेल में कोई भी रिएक्शन होने के लिए ऊर्जा का होना या एनर्जी का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है। ये लैक्टोज को ही यूज़ करके जो आपके संबंधित अभी जो प्रोटीन बनेगी वो लैक्टोज का क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं, जिससे कि आगे का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसमें अब मैंने लिखा है कि लैक मीन्स क्या होता है, लैक्टोज। मैंने बताया था कि लैक्टोज क्या होता है, ये आपका मिल के बना होता है ग्लूकोज और लैक्टोज से। ठीक, ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज का निर्माण होता है और इसी लैक्टोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि आपके आगे के फंक्शंस क्रिएट होते हैं। लैक का मीन्स है लैक्टोज, क्योंकि मैं जो भी ये समझाऊंगा इसमें जो अलग अलग मैंने जीन लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसमें देखिए जैसे ओ है, ये क्या, ओपेरान। लैक का मतलब क्या, लैक्टोज। मैंने बता दिया लैक्टोज क्या आपका निर्माण होता है किससे, ग्लूकोज और लैक्टोज से। ओपेरान क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है, देख ही रहे हैं आप क्या है, ग्रुप ऑफ जीन है और ये कहाँ प्रेजेंट है, आपका ई कोलाई के अंदर। पी क्या है, प्रमोटर है। ये प्रमोटर क्या करता है, कई सारे जीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आई क्या है, रिप्रेसर है। ओ आर, इनहिबिटर जीन है, ये क्या करता है, फंक्शंस को रोकने में हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो उसको स्टार्ट करने और रोकने दोनों तरीके के जीन होते हैं। तो एक तो आपका प्रमोट करेगा और दूसरा क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसके बाद ओ का ऑपरेटर हो गया आपका। फिर जेड क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडोज है, जो किस में हेल्प करता है, स्प्लिट
लैक्टोज में। इसके बाद आपका जेड वाई क्या है, ये परमिएज होता है, एक अलाउ करता है इंपोर्ट करने के लिए लैक्टोज में, यानी सेल्स में क्या होती हैं जो लैक्टोज होती हैं इंपोर्ट होती हैं जिससे उनका ब्रेक डाउन होगा। और ये क्या है, ये आपका ट्रांस एसाइटाइलेज है, ये क्या करता है एसिटिल ग्रुप को जोड़ता है। इसका प्रॉपर फंक्शन अभी क्या है अननोन है। इसके बाद आपका एलोलैक्टोज है जो कि किसका आइसोमर है आपके लैक्टोज का। ये एलोलैक्टोज क्या किसके तरीके से काम करता है, इंड्यूसर की तरीके से काम करता है और ये क्या करता है इन्हेंस करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का। और मैंने बताया था कि जो ये आपका डीएनए से आरएनए बनता है इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसे हम क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस तो अलग है, लेकिन ये पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है आपका जीन का, जीन से ही आपके संबंधित प्रोटीन का निर्माण होना है, तो ये पूरा फंक्शन इसमें क्या होता है इन्वॉल्व होता है। तो जो एलोलैक्टोज होता है किसका आइसोमर होता है आपके लैक्टोज का, जो कि इंड्यूसर की तरह काम करता है, जो इन्हेंस करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। और दोनों के प्रोसेस को मैंने बताया, ये जो भी अलग अलग जीन थे उनका क्या काम था मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब इसके बाद जो ये पूरा रिएक्शन है कैसे लाइकोपेरान ई कोलाई के अंदर कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है पी आई पी, पी का पी मीन्स प्रमोटर है, और यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे जो रिप्रेशर लिखा हुआ है, और इस रिप्रेशर को कौन बनाता है, यहाँ पे mRNA होता है, ठीक, मैसेंजर आरएनए। ठीक, ये मैसेंजर आरएनए के ये आई जो है ये एक प्रकार का क्या है आपका जीन है। ठीक, ये जीन क्या करेगा, एक तरीके का एंजाइम बनाएगा जिसे हम क्या कहते हैं रिप्रेशर कहते हैं, आप प्रोटीन कह सकते हैं। क्या है, प्रोटीन है जो क्या करती है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, देखिए इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ओआर लैक्टोज। मैंने यहाँ पे लिखा था कि इंड्यूसर क्या है आपका लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज रहेगा तब तो ये फंक्शंस क्या होगा होता है, अगर लैक्टोज एब्सेंट रहता है तो ये फंक्शन क्या होता है रुक जाता है। ठीक, तो इसमें आपका देखिए ये मैंने जो जीन अलग अलग लिखे हुए हैं इन संबंधित जीन का अलग अलग फंक्शन होता है, और ये जीन मिल करके क्या करते हैं अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिससे हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, लैक्टोज प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी ये क्या होगा प्रॉपर फंक्शन होगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ओआर लैक्टोज, अगर लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, तो इस पे मैंने लिखा है कि ए आई है आपका इंड्यूसर जीन है आई, जो आई का मैंने यहाँ पे लिखा था आपको क्या होता है रिप्रेसर होता है, ओआर इनहिबिटर जीन होता है जो एक तरीके की mRNA की सहायता से क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है, और ये रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है ये आगे के पाथ पे क्या होती है जाकर के अटैच हो जाती है, और अटैच हो जाएगी तो मैंने लिखा है कैन नॉट स्लाइड ओवर, तब ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता जिससे कि जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता या प्रोटीन का निर्माण रुक जाता है। कब, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अगर लैक्टोज होता तो ये प्रक्रिया थोड़ा कुछ अलग होती जिसको मैंने नीचे बताया हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर की प्रक्रिया है इसमें क्या है आपका इंड्यूसर जो लैक्टोज है वो एब्सेंट है, जिसके कारण आई से क्या बना एक विशेष तरीके की प्रोटीन बनती है जो आ करके यहाँ पे अटैच हो जाती है और आगे के फंक्शंस को क्या करती है ब्रेक करती है। ये तो हमारा पहला प्रोसेस होता है। दूसरे में क्या है मैंने ध्यान से देखिए क्या लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ओआर लैक्टोज। जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा सेम चीज़ें ऊपर की जैसी हैं, ये क्या होता है ये आपका mRNA से क्या बना देगा एक तरीके का रिप्रेशर बना देगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन इन मैंने एब्सेंस ऑफ लैक्टोज लिखा, इसमें ये क्या लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होगा लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो लैक्टोज जो प्रेजेंट रहता है इसका एक आपका एलोलैक्टोज जो कि आइसोमर है, तो ये क्या कर देता है ये इनएक्टिव रिप्रेशर हो जाएगा, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये जो रिप्रेशर बनेगा इनएक्टिव रहेगा। और यहाँ पे जो इंड्यूसर एलोलैक्टोज है इससे क्या हो जाता है बॉन्ड बना लेता है, जिससे कि बॉन्ड बना लेगा तो ये यहाँ पे जा कर के जैसे वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जाके अटैच हो गया है, तो यहाँ पे अटैच नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लैक्टोज है वो रिप्रेशर के साथ बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे अब इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, ये क्या करता है इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाने के बाद ये इसको यहाँ पे अटैच नहीं होने देता, जिससे कि ये जो होता है यहाँ पे मैंने लिखा क्लैन नॉट स्लाइड ओवर, ये इसके ऊपर क्या होता है ये
प्रॉपर तरीके से फंक्शंस करता है और ये जो अलग अलग तरीके के जीन है जैसे जेड है, वाई है, ए है, इन सब मिल करके ये आपके अलग अलग क्या निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये प्रोटीन क्या करती है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और आगे के जो वाइटल फंक्शंस होता है उन्हें क्या होता है, क्रिएट करता है। तो जो पूरा आपका लैक ओपेरान मॉडल था ये इससे रिलेटेड है कि किस तरीके से जो हमारा जीन होता है कैसे एक्सप्रेस होता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो एक्सप्रेस होता है और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तब वो क्या रहता है,